नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट की। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल तबाही की कैंडल है और इतनी भयंकर तबाही मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको टीवी वाले, मीडिया वाले, ठीक है, और रिजल्ट के नाम पे कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऑपरेटर्स कैसे आपके साथ गेम खेल जाते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों की पोजीशन यहाँ पर आज अटकी है, समझ लीजिएगा आपके साथ बहुत बेहतरीन गेम खेला गया है। अब आपकी मजबूरी है कि आप 10% नीचे, 15% नीचे एग्जिट करो, ठीक, क्योंकि स्टॉक में अगर रिवर्सल आता भी है तो वो आपके लिए नहीं होगा, फिर से आप जैसे लोगों को ही ट्रैप करने के लिए होगा। और जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा उसको समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको इनका रिजल्ट एक बार के लिए दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट का डिस्कशन बाद में करूंगा, अभी रिजल्ट में सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ₹4.89 बढ़कर आया है पिछले साल के इस क्वार्टर से। जस्ट पिछले क्वार्टर से तो क्लोज टू 3 गुना हो गया है, मतलब 280% की ग्रोथ आसपास आपको दिखाई देगी अर्निंग पर शेयर में। यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमको, बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है। इसी बेहतरीन रिजल्ट के नाम पर कैसे हम आपको ठग लिया जाता है उसको मैं दिखाऊंगा। ये रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगा। वापस आता हूं चार्ट पर और यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा 5 मिनट की कैंडल, ठीक है। और ऐसे स्टॉक से मैं इसीलिए आपको दूर रहने के लिए बोलता हूं, क्योंकि जो भी स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन होगा वहां पर आपको तबाह कर दिया जाएगा, ठीक। मैं कल की बात करना चाहूंगा, कल जब इनका रिजल्ट आया था, ठीक, कल इनका रिजल्ट आया था और उसको थोड़ा सा आप समझिएगा अपनी भाषा में, मैं जैसे भी समझा पाऊंगा वो समझाऊंगा। देखिए रिजल्ट यहाँ कहीं आता है, ठीक, स्टॉक भाग जाता है और उसके बाद रिजल्ट आ जाने के बाद स्टॉक जब भाग जाता है, रिकमेंडेशन पर टीवी वाले क्या बोलते हैं, रिजल्ट में तूफानी रिजल्ट आया, बहुत धमाकेदार, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया। आप और हम जैसे लोग शेयर स्टॉक, मतलब जो भी कंपनी का स्टॉक होगा उसको खरीदने लगेंगे और यहाँ पर हुआ वही चीज़। देख लीजिए वॉल्यूम देख रहे हैं आप कितने तगड़े से, और ये रिकमेंडेशन भेजी गई हैं एसएमएस से, सबको भेजा गया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और इस वॉल्यूम की भरपाई आपको कहाँ पर देखने को मिली, अगले दिन देखने को मिली है। वो भयंकर तबाही हुई है कि कोई आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जब इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है तो कोई ना कोई सेलर भी होगा, तभी आप इसको खरीद पा रहे हो। स्टॉक का प्राइस कोई बहुत बड़ा ऊपर नहीं चला गया था, सिर्फ ₹10 ऊपर गया था, ठीक। नीचे आकर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग यहीं बेस पे हुई थी। और फिर आज की कहानी देखिए, स्टॉक लगातार गिरता रहा। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए हैं, वॉल्यूम आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ₹220 के आसपास बड़े प्लेयर्स ने ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ पर डाउन साइड रिस्क कुछ बड़ी दिखाई नहीं देती। मैं क्यों समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम हुआ, क्यों, क्योंकि रिजल्ट आया और उसके बाद हम आप टूट पड़ते हैं, टीवी वाले रिकमेंड करते हैं, अलग अलग बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आपको आकर रिकमेंड कर देंगे, हाँ भाई साहब स्टॉक खरीद लो। उसके बाद पैनिक सिचुएशन चालू कर दी जाती है इसमें। स्टॉक में इतनी भयंकर कैंडल जो बनकर आ रही है, तबाही, मतलब क्वेरीज की संख्या में गिन नहीं पाया, इतनी भयंकर। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आप लेवल देख रहे हैं, 215 से लेकर 220 पर अब खरीदारी चालू कर रहा है बड़ा प्लेयर। और हम आपको यहाँ पर होगी तकलीफ सर्वाइव करने में, क्योंकि हमें 15%, 10% का तो लॉस हो चुका है ना। बस इसी चीज़ से मैं आपको हमेशा वार्निंग देता हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं जब भी आप ट्रेड करो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके ट्रेड करो और ऐसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक से दूर रहिए। बहुत दिन पहले मुझसे किसी बंदे ने क्वेरी पूछी थी, 190-95 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने बाइंग करने से रोक दिया था, बिल्कुल साफ साफ आपको समझा दिया था कि आपको बाइंग नहीं करना है। और आज आप देख लीजिए क्या हुआ इस स्टॉक के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसे दिखाई देती है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में स्टॉक को चला दिया जाता है, हम आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया जाता है। कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पे जांच होनी चाहिए या नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे जांच हो, किस तरीके की जांच हो। भाई साहब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इतने बड़े बड़े सेलर्स आए कहाँ से, कौन आ गया। ये कैंडल आप देख रहे हो, वॉल्यूम की कैंडल आप देख रहे हो, कौन यहाँ पर एग्जिट किया है, और जो भी एग्जिट किया है वो कहाँ किया है वो आपको पता है, कहाँ किया है वो आप सब जानते हो। नीचे के लेवल पे बाइंग हो रही है वो भी आप जानते हो, बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है वो भी जानते हो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इससे कोई मतलब नहीं, वो खरीदेगा यहाँ, बेचेगा यहाँ। जबकि करना क्या चाहिए, उल्टा। यही चीज़ मैं समझा समझा के थक गया हूँ। आप 100 क्वेरी भेजो, 1000 क्वेरी भेजो, कोई मामला बदलेगा नहीं। रिजल्ट अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा रिजल्ट में चैलेंजेस क्या हैं, कंपनी ने अच्छा क्या किया है और इतनी बड़ी गिरावट आने के पीछे और भी क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ये चीज़ आप समझिएगा। 2 जगह से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ, 2 अलग अलग हाउसेस के ब्रोकरेज रिपोर्ट। पहली जो रिपोर्ट है आप देख लीजिए, मॉर्गन स्टैनली की, ₹170 का टारगेट प्राइस ये दे रहे हैं, और अंडर वेट की रेटिंग दे दी है, ठीक, ₹170 तक स्टॉक फिसल सकता है। दूसरी तरफ मकवायरी क्या कह रहा है, ₹308 तक का टारगेट बढ़ा दिए हैं, ₹258 पहला इनका टारगेट था। ये डायमेंशन आप देख रहे हैं, कोई 308 का टारगेट दे रहा है, कोई 170 का दे रहा है, और दोनों लोग अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट है भाई साहब, यहाँ कोई 170 का टारगेट देकर बैठा है, यहाँ कोई 308 का टारगेट देकर बैठा है। स्टॉक वही है, कंपनी वही है, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी बुद्धि लगाकर यही आपको टारगेट देते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके पैसे
मतलब आपकी जेब में पैसा आएगा, ये कोई ब्रोकर नहीं डिफाइन कर सकता, कोई एजेंट नहीं डिफाइन कर सकता, कोई मीडिया हाउस नहीं डिफाइन कर सकता, कोई हम जैसा यूट्यूबर नहीं डिफाइन कर सकता। आपको खुद सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इस बाजार से पैसा कमा पाओगे। नहीं तो कुछ लोग आपको 170 का टारगेट देंगे, कुछ लोग 308 का टारगेट देंगे और आप 15% का लॉस लेकर इस स्टॉक में पोजीशन बनाकर बैठे रहोगे। मैंने आपको समझा दिया है, 5 मिनट की कैंडल पे जो समझाया है उसको याद रखिएगा। हो सकेगा मैं आपसे फिर 10-15 दिन बाद मिलूंगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स अचानक से क्यों आई हैं। बड़े प्लेयर को माल यहाँ पर पसंद है, और यहाँ पर इतनी भयंकर बड़ी वॉल्यूम की कैंडल क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे ही रिजल्ट आया माल आप लोगों की जेब में डालकर भाग जाना था, और आप लोगों की जेब में माल ऊपर के रेट पे डाला गया है और फिर यहाँ पर उठाया गया है। 15% कोई कमाना सीखे ऑपरेटर से, 15% ना सही 8% तो कमाए होंगे, 7.5% तो कमाए होंगे, बस उसी में उनकी रोजी रोटी चल जाती है, हम आपको बर्बाद कर दिया जाता है। तो भाई साहब, आपकी क्वेरी पे मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता कि अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक क्यों धड़ाम हो जाता है, इसको समझना होगा। और मैं तो चाहता हूँ इस पर एक अच्छी सी जांच बैठे कि क्या क्या हुआ ऐसे इस स्टॉक में, कौन कौन सेलिंग किया है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग किया है, इन सब पे जांच होनी चाहिए। बाकी गिलहरी प्रयास है, करते रहेंगे। आपको कम से कम वार्निंग दे सकता हूँ, ना जांच हो ना कुछ हो, लेकिन आप अलर्ट रहो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।